ऑब्जेक्टिव का सीरीज ये रामबाण क्लास 2 है। ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव का भी 2 करा दिए हैं। अगर आप कक्षा 10th का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रामबाण सिद्ध होगा, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ा गौर से देखना है और सीखने का प्रयास करेंगे। आसान तरीक़ा से बताएंगे, इसको देखेंगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन दिया हुआ है a बटा b, b बटा a 1 और a बटा b स्क्वायर। अब बताना है आपको क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। a sin थीटा बराबर 1 तो sin थीटा का मान हो गया आपका 1 बटा a, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए b cos थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे b। चलिए हो गया। अब tan थीटा का फार्मूला आपको पता होगा, sin थीटा बाय cos थीटा होता है कि नहीं होता है। अब बताओ sin थीटा का मान कितना है 1 बटा 2, तो बैठा दीजिए यहाँ 1 बटा a। cos थीटा का मान कितना है a बटा b, 1 बटा b, तो यहाँ 1 बटा क्या हो जाएगा b। अब 1 बटा a b चल जाएगा ऊपर, b बटा 1। अब बताइए क्या हो जाएगा ये b बटा a। देखिए कौन ऑप्शन में है b बटा a, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1 बटा रूट 3 किसका मान है। ऑप्शन है 37 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट 3 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप cos 60 डिग्री का मान अगर पूछे तो 1 बटा क्या होता है 2 और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर मान याद नहीं है तो एक बार मान याद कर लिए, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा कि 0 होगा कि sin थीटा होगा, 1 बटा 2 होता है। चलिए इसको बनाते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान अब बताइए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता होगा cos स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 1 बटा cos सेक बराबर cos लिख सकते हैं, तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। देखिए ऑप्शन में 1 है। चलिए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, सेक बी गुने cos b का मान क्या होगा। देखिए सेक थीटा गुने cos थीटा, इन दोनों का मान होता है 1। आप पूछेंगे भाई इसका मान कैसे 1 होता है, हमको प्रूव करके बताइए, तो हम आपको प्रूव करके बताते हैं 1 कैसे होता है। आपको शायद पता होगा सेक थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, सेक से कट गया 1 बचा है, 1 गुने 1 बराबर क्या होता है 1। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ थीटा का मान कुछ भी रहे तो सेक थीटा गुने cos थीटा का मान क्या होगा 1, कहीं है 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन है आपका, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। जब भी अगर आपको x अक्ष का बात करल जाए, x अक्ष तो इसका जो निर्देशांक होता है x और 0 होता है। अगर y अक्ष का बात किया जाए तो 0 और y होता है। तो यहाँ कह रहा है y अक्ष के सभी बिंदु भुज क्या है, तो आपको पता होगा भुज जो होता है ना वो x वाला होता है, तो भुज इसमें क्या है 0 है। इस ऑप्शन में देखिए कहीं 0 है तो आपका आंसर ये है, क्योंकि y अक्ष का इसमें भुज हमको पता करना है। तो y अक्ष का निर्देशांक पता है हमको 0 और y होता है, इसमें भुज क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछे 3 और 5 में कोटि का मान क्या है, कोटि का मान, तो आप बता देंगे तो कोटि का मान क्या है 5 है। आप कमेंट बॉक्स में छापिए -2 और -8 में भुज का मान क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, समझ जाएंगे आप, ये परीक्षा में बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 और 0 है तो इसका परिमाप बताओ क्या होगा। इसका परिमाप पूछ रहा है, परिमाप देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है,
त्रिभुज मानिए ABC, कुछ भी मान सकते हैं। PQR है जिसका शीर्ष एक 0 और 4 हो गया, ठीक है। इसका अगर लेंगे तो 0 0 हो गया, एक 3 और 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ABC इधर से भी ले सकते, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए परिमाप निकालना है तो हम पहले भुजा पता होना चाहिए। इन दोनों को बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB बराबर पहले निकालना पड़ेगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा 0 में 3 3 - 3 क्या हो जाएगा 9 और 4 चौक क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा, तो 4 चौक क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो 16 9 25 होता है, 25 का 5। चलिए यहाँ से यहाँ तक निकल गया 5। अब निकाल लेंगे हम BC। तो BC बराबर वही दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसको करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 3। अब निकालना है हमें AC, ठीक है, ये AC। अब AC हम निकालेंगे तो आपको पता होगा AC कैसे निकलेगा। AC निकालने का फार्मूला होता है दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, वही बात आ गया 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। 0 का स्क्वायर 0, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, 0 का कोई वैल्यू नहीं प्लस में, इधर 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4। तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालता हूँ। सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 7 और सॉरी 5 3 8 8 और 4 कितना हुआ 12। देखो कहीं 12 इकाई हैं, 5 इकाई 12 इकाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। इस दोनों को जोड़ देंगे 5 3 8 8 4 12, करेक्ट। 57 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में PQ और PR बराबर है, ठीक है, तथा Q बराबर 40 डिग्री, तो P का मान क्या होगा। देखिए PQR एक त्रिभुज है, PQR, ये P है, ये Q है, R है। कोण Q बराबर 40 डिग्री, ठीक है, और कोण PQ और PR बराबर PQ, ठीक है, और PR दोनों बराबर हैं। तो अब बताइए कोण P का, ये हमें ज्ञात करना। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं वो कौन सा त्रिभुज कहलाते हैं, आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा अगर बराबर हैं तो दो कोण बराबर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40। अब आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोण का जो माप होता है, योग होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तो कोण P का मान हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, निकल जाएगा आराम से, कोण P रहने दीजिए। लेकिन Q का मान कितना है 40 और कोण R का मान भी कितना है 40 बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए P 40 को जोड़ेंगे तो 80 बराबर क्या हो जाएगा 180। कोण P बराबर 180 प्लस तो इधर ले जाएंगे -80। तो 180 में से आप ही बताइए, अगर 80 घटाएंगे तो 100 नहीं निकलेगा। देखिए ऑप्शन में है 100 कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका 100 है, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर, तो Q बराबर कितने डिग्री होगा। अब बताइए, ये एक त्रिभुज है PQR, अगर PR स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो वो तो 90 डिग्री का कोने में न होता, समकोणीय त्रिभुज में न होता है। देखिए 90 डिग्री कहीं है, आपका ये करेक्ट आंसर। ये तो हलवा पूरी वाला सवाल। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए प्रायिकता हम बताए थे आपको, प्रायिकता होने और प्लस प्रायिकता नहीं होने का मान कितना होता है 1। अब प्रायिकता जीत लिया, ठीक है 0.4, और नहीं होने की प्रायिकता आपको पूछना है, नहीं होगी तो 1 में से अगर इधर हम घटा देंगे 0.4 तो नहीं निकल जाएगा। तो PE 1 माइनस इधर हो जाएगा 0.4, तो क्या हो जाएगा हारने की प्रायिकता, हारने की 0. क्या हो जाएगा 6, 0.6 के ऑप्शन में है। हम देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बड़ा गौर से, ये क्वेश्चन में बहुत फंसता है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम में, जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उसमें सभी का जो प्रॉब्लम होगा इस सवाल में आज के बाद नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करें। दो सिक्के को युग्मत उछाल, मैंने युग्मत माने एक ही साथ उछाला जाता है, एक ही बार उछाला जाता है, तो शीर्ष नहीं आने की परीक्षा। आपको पता होगा शीर्ष क्या है भाई? नहीं पता है? शीर्ष माने हेड। शीर्ष किसको बोलते हैं? हेड को बोलते हैं। आप पहले समझिए, दो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम निकलेगा? या तो डबल हेड हो सकता है, हाँ, 2 बार हेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार टेल ही हो सकता है, एक हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, या तो टेल हो सकता है या तो हेड। परिणाम कितना है? 4 है। परिणाम कितना है? 1 2 3 4 परिणाम। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में ही समझिए, एक भी शीर्ष ना हो, सिर्फ शीर्ष नहीं, एक भी शीर्ष ना हो। अब बताइए इसमें शीर्ष है? ये नहीं आएगा। इसमें शीर्ष हेड है? ये भी नहीं है। इसमें शीर्ष है? ये भी नहीं। शीर्ष इसमें नहीं है, एक ही में नहीं है, तो एक। अब परिणाम कितना? 1 2 3 4, 1/4। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछता, अब एक वही खत्म हो गया, 1/4 ये आंसर होगा आपको। अगर इसमें अगर पूछता आपको शीर्ष आने की परीक्षा बताओ, शीर्ष आने की परीक्षा क्या है, तो शीर्ष आने की परीक्षा इसमें होगा 1 2 3, 3/4 मार दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। तो सवाल है, समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम पद 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल का सूत्र आपको पता होगा, SN बराबर होता है योगफल। चलो यहाँ बताते हैं। SN क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है। SN बराबर होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए ठीक है, इधर देखिए, ये जो 11 पद है ये n हो गया, तो आपका n का मान हो गया 11, कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्रथम पद तो पता है a बराबर 2, सारांतर भी पता होगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ये आपका सारांतर निकला। चलिए यहाँ बैठाइए, तो n का मान कितना निकला है? 11। तो 11, n का मान 11/2 इंटू 2a, a का मान कितना है? 2। चले यहाँ 2 बैठाइए, आराम से भागिएगा नहीं। n बराबर कितना है? 11, 11 - 1। d का मान कितना है? d का मान 4 में से 6 में से 2 घटाएंगे 4। चलिए यहाँ d का मान, आप तो जोड़ घटाओ है, कोई दिक्कत नहीं। 11/2, 2 दूना हो गया 4, 11 में से घटाएंगे 10, 10 चौक हो गया 40, ठीक है। 11/2, 40 को 4 को जोड़ेंगे तो 44, इसको काट दीजिएगा, 2 1 2, 11 गुने 22, 11 गुने 22 करिएगा तो 200 क्या हो जाएगा? 42। ये आपका करेक्ट आंसर 242। देखिए किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 242 है, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यदि cos 32 बराबर x और sin 58 बराबर y, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? चलिए आपको शायद पता होगा, cos 32 बराबर x है, तो cos किसका पूरक होता है? sin का। तो sin कितना हो जाएगा? sin यहाँ हो जाएगा आपका 58 बराबर x, ठीक है। यहाँ है sin 58 बराबर y, तो sin 58 बराबर y, तो sin किसका पूरक है? तो cos का। तो cos हो जाएगा यहाँ 32 बराबर क्या हो जाएगा? y। तो sin बराबर अगर cos है तो x बराबर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। देखिए x बराबर y कहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b³ प्लस r, तो a बराबर 37, b बराबर 4, तो r बराबर 1, तो q का मान क्या होगा? एकदम बिल्कुल आसान है। चलिए यहाँ डिलीट कर देते हैं, यहाँ थोड़ा जगह मिल जाएगा। आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप अगर मैथ में कितना भी कमज़ोर है तो मैथ में आपका 70 80 90 नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a बराबर b³ प्लस r, क्वेश्चन नंबर है 63। a बराबर b³ प्लस r, चलिए a का मान कितना है? देखिए a का मान है 37, b का मान कितना है? 4, यहाँ दीजिए 4,
क्यू का मान निकालना है तो क्यू का क्यू, लेकिन आर का मान दिया है 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर प्लस तो एक माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 क्यू, तो 4 नामा 36, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का मान कितना निकल गया 9। तो देखिए 9 ऑप्शन बी में है, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है। सॉरी 64 नंबर क्वेश्चन में 156 में 2 का अधिकतम घात वाला प्रत्येक साल पूछ ही देता है। ये हल्का क्वेश्चन है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। 156 है 64 नंबर क्वेश्चन 156। आप बच्चे में अभाज्य गुणनखंड से की वजह से हम लोग लघुत्तम कहते हैं लॉसो, तो 2 7 14 2 8 16, 2 तिया 6 2 9 18, 3 तिया 9, 3 1 3 और 3 तिया 9। हमको सिर्फ 2 पकड़ना है, तो 2 का अधिकतम घात 1 और 2 ही बार है। देखिए ऑप्शन 2 कहीं है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसमें 2 का जो अधिकतम घात है 2 है। अगर इसमें पूछे 3 का अधिकतम घात 1 ही होता, 13 का पूछता तो 13 का 1 भी, लेकिन 2 का पूछा तो 2 का अधिकतम घात 2 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन बहुत फंसता है, 65 नंबर काफ़ी भी है ये क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का मतलब ये हुआ भाज्य संख्या। तो आपको पता होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। अब देखिए ये सब अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी है अभाज्य संख्या, 21 बच गया, ये आपका भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।